कर्मचारी का अगर जो है से आपको दर्जा प्राप्त करना है तो बीपीएससी जाना पड़ेगा। अब देखिए, ये सरकार ना शिक्षक ना अभ्यर्थी किसी के हितों का ख्याल नहीं रख रही है। अब शिक्षकों की बात कर रही है, वो भी दबाव में बात कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है से आंदोलन के माध्यम से, मार्च के माध्यम से और राज्यपाल से मिलकर करके उनकी शिकायतें करने का काम किया है। लंबे समय से लगातार वो काम कर रहे हैं। उनकी दक्षता और योग्यता का भी परीक्षा लिया गया, पात्रता परीक्षा, और उसके बाद जो है से उन पर पाबंदी। बिहार के शिक्षकों को लेकर, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों बैठक बुलाई थी। इस बैठक में अभ्यर्थियों को लेकर कुछ नहीं हुआ। शिक्षकों को लेकर यह कहा गया कि जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं एग्जाम देंगे, लेकिन जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा वो नहीं देंगे। ऐसे में प्रेमरंजन पटेल है, भाजपा के प्रवक्ता है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेमरंजन जी, शिक्षकों को लेकर बातें हुई, अभ्यर्थियों को लेकर कोई बातें नहीं। अब देखिए, ये सरकार ना शिक्षक ना अभ्यर्थी किसी के हितों का ख्याल नहीं रख रही है। अब शिक्षकों की बात कर रही है, वो भी दबाव में बात कर रही है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है से आंदोलन के माध्यम से, मार्च के माध्यम से और राज्यपाल से मिलकर करके उनकी शिकायतें करने का काम किया है कि जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं उन पर आप पाबंदी लगा रहे हैं कि अगर राज्य कर्मचारी का अगर जो है से आपको दर्जा प्राप्त करना है तो बीपीएससी जाना पड़ेगा। तो आप नियुक्ति उनको क्यों किए थे? लंबे समय से लगातार वो काम कर रहे हैं। उनकी दक्षता और योग्यता का भी परीक्षा लिया गया, पात्रता परीक्षा, और उसके बाद जो है से उन पर पाबंदी। अगर उसी समय आपको नियुक्ति नहीं करना चाहिए था तो उन शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो अभ्यर्थी हैं, पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उनकी नियुक्ति होनी थी, उसके बारे में भी चर्चा नहीं हो रही है। लंबे समय से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, उनके ऊपर लाठियां भांज रहे हैं, चला रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। और एक तरफ ये सरकार कभी कही थी कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज कहां चले गए आपके वायदे? तो मुझे लगता है ये सरकार निरंकुश हो गई है। इस सरकार को कोई समस्या से मतलब नहीं रह गया है। ये सरकार केवल कुर्सी बचाए रखने के जुगाड़ में लगी रही। अभ्यर्थियों को लेकर कोई चर्चाएं नहीं हुई। अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, पहले परीक्षा दिए हुए वो अभ्यर्थी। उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति होना चाहिए था। मैं तो वही कह रहा हूं कि पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं और उसके बाद उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है। अब वो सारे परीक्षा दे कर करके अगर उसमें सफलता प्राप्त किए हैं तो केवल सीधे नियुक्ति होना था, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है। ये पूरी तरह से सरकार जो है से निरंकुश हो गई है। सरकार को कोई मतलब नहीं है बिहार के नौजवानों का, बिहार के बेरोजगारों का, बिहार के जो अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी हैं या अन्य कर्मचारी हैं, उनके प्रति कोई संवेदना नहीं रह गई है। ये सरकार जैसे तैसे चल रही है और कुर्सी कैसे जो है से बची रहे, कुर्सी कैसे बनी रहे, बस इसी में लगी रहती है। बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, पहले भी कई एग्जाम हुआ है, देखा जाए तो धांधली सेटिंग की हमेशा बातें होती रहती है। बीपीएससी की क्षमताएं क्या है सबको मालूम है। क्या धांधली होता है? जब भी कोई परीक्षा होता है तो बार बार, कई बार तो उसको रद्द करने पड़े हैं कि उसका पेपर लीक हो जा रहा है, और उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में बीपीएससी को ये परीक्षा लेने का अधिकार देना। ये शिक्षक जो है से बीपीएससी से क्यों जाएंगे? बीपीएससी अधिकारियों के लिए बना हुआ है। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से जो है से जैसे मन वैसे चला रही है, कोई मतलब नहीं है कायदे कानून से। ये निरंकुश सरकार है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार जनता त्रस्त है। आने वाले समय में जनता इनका सब बदला लेगी। बिल्कुल, जनता त्रस्त है इस सरकार से और आने वाले समय में जनता सब बदला लेगी। प्रेमरंजन पटेल, भाजपा के प्रवक्ता, ने शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, शिक्षकों को लेकर जमकर नीतीश सरकार को निशाना साधा है। तो वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।